पहाड़ों और पर्वतों से घिरे झारखंड और इसके आसपास के इलाकों की जमीन समतल नहीं है। कुछ तो अच्छे दोन हैं, लेकिन ज्यादातर जमीन मध्यम और ऊपरी टाण है। यहाँ की अधिकांश कृषि वर्षा पर निर्भर है। इसी कारण किसानों को मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। इसके ऊपर एक नई बीमारी है, क्लाइमेट चेंज, अर्थात मौसम की मनमानी। इन इलाकों में धान की खेती आम तौर पर दो तरीके से होती है। एक, ऊपरी जमीन में हल चलाकर गोड़ा धान, जिसे बुना धान भी कहते हैं, और दूसरा रोपा धान। आम तौर पर समतल जमीन रोपा धान के लिए उपयुक्त है। ऐसी जमीन की कमी होने के कारण आजकल किसान मध्यम और ऊपरी जमीन पर भी रोपा धान ही करते हैं। ऐसी खेती करना जुए के समान है, क्योंकि 5 सालों में किसान ऐसी जमीन से 2 या 3 साल ही धान की फसल अच्छी उगा पाते हैं। बाकी समय उन्हें सूखे की मार झेलनी पड़ती है। Transplanting will be difficult. आज जो हम लोग बातचीत करेंगे, अनियमित मानसून में खाद्य सुरक्षा हेतु लाइन में धान की सीधी बुआई। देखिए, इसको लगाने से आपका बारिश जो आप लोग बोल रहे हैं ज़्यादा कम होता है। इसी विधि में धान का खेती करेंगे तो क्या होगा, धान आपका घर में आएगा। इसमें बीजा भी कम लगता है, मजदूरी भी कम लगता है। लाइन में धान की सीधी बुआई, अंग्रेजी में इसे डायरेक्ट सीडेड राइस या DSR कहते हैं। ये बुना धान का उन्नत तरीका है, जिसका प्रयोग रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड, पश्चिमी सिंहभूम के झींकपानी प्रखंड और पुरुलिया जिले के बाघमुंडी प्रखंड के किसान कर रहे हैं। खेतों की तैयारी गोड़ा धान की तरह ही होती है, लेकिन इसे लगाने की पद्धति में कुछ फर्क है। जैसे खेतों की 2 से 3 बार जुताई की जाती है, बीजों का उपचार किया जाता है और मार्कर से लाइन खींचकर उपचार किए हुए बीज लगाए जाते हैं। आज हम अपना खेत का ये DSR करने जा रहे हैं, तो पहले बीज को हम उपचार करेंगे। नमक घोल पहले बना लेंगे, उसके बाद अंडा डालेंगे। इसको अच्छा से मिलाइएगा। घोल तैयार हो गया तो ये वाला ऊपर उठ गया है। अभी इसको हम उपचार करेंगे। ये 1 किलो धान है, इसमें अभी 2 ग्राम दवा बेवस्टिन डाल रहे हैं। इसको अच्छा से मिला लेंगे। इसको ये छांव में ही सुखाएंगे। मार्कर लोहे का एक उपकरण है जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इस मार्कर में 3 से 5 हल्के फाल लगे होते हैं। एक से दूसरे की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। मार्कर से लाइन बनाकर पहले खाद डाला जाता है और बाद में उपचार किया हुआ बीज डाला जाता है और फिर मार्कर को उल्टा कर ढक दिया जाता है। प्रदान की विशेषता है महिलाओं के साथ काम करना। ये गांव-गांव जाकर सक्रिय और शक्तिशाली स्वयं सहायता समूह का निर्माण करते हैं और इसी तरीके से गांव की महिलाएं DSR पद्धति से खेती कर उसका अध्ययन कर रही हैं। DSR तकनीक क्या है और इसको हम लोग क्यों अपना रहे हैं? पहले जो हम लोग ऐसी ये तरीके से करते थे, उससे ज़्यादा थोड़ा उपज आ रहा है, इसलिए हम लोग DSR खेती कर रहे हैं। और फिर दीदी लोग हम लोग को देख देख के सीख रही है। एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर क्यों रखी जाती है, इसकी समझ वीडिंग के समय ही आती है। इससे घास निकालने में आसानी होती है। पहली वीडिंग बुनाई के 12 से 15 दिनों के अंदर की जाती है। ये वीडर मशीन ज्यादा महंगी नहीं होती। गांव में महिला ग्रुप इसे खरीदकर अपनी जरूरत के हिसाब से एक दूसरे से साझा कर लेती हैं। वीडर
महिलाओं के लिए मुश्किल आसान मशीन है और रोपाधान में होने वाली समस्याओं से निजात दिलाती है। ये गेड़े दादा का खेत है। ये पहले तरीका से हम लोग जैसे धान बुनते थे, पहले हम लोग का परंपरा से उसी तरह के छींट दिए हैं। तो इसमें घास भी बहुत ज़्यादा है और अभी 1 महीना का बाद कढ़ान होगा। पानी जब इतना इतना रहेगा तब कढ़ान होगा। और इसमें हम लोग लाइन से गिरा दिए हैं धान को DSR। और इसमें हमारा पौधा भी बहुत पतला है। इसमें फीडर चला दिए सूखा वाला और खाद छींट दिए हैं। মানে এই উঁচু জায়গায় তো তোমাদের চাষ ভালো হবে কি নাই, জল বৃষ্টি ভালো নাই, এই জন্য বলছে এই থুপিটা দিলে এইটা ভালো হবে। এই জন্য দিদিরা বলছে তাও না আমরা একবার করিয়ে দেখি। এর আগে যখন আপনারা এমনি ধান করতেন, রোপা করতেন, কি হতো সেটা বলেন। সেটা এমনিভাবে নাই, হয়তো ওই খিলেই রইতো এইভাবে। হ্যাঁ, এই বছর তো জল নাই, দেখছে না এই বছর জল নাই জন্য এই খিলেই রয়েছে। पहली बार जब बीज बोते हैं तो कभी कुछ जगह खाली भी रह जाती है। उसे भरने के लिए घने क्षेत्र से धान निकालकर उस जगह पर भर दिया जाता है। वीडर 2 प्रकार के होते हैं, एक सूखा वीडर और दूसरा कोनो वीडर। सूखा वीडर मध्यम और ऊपरी जमीन के लिए होता है जहां सूखी खेती होती है। कोनो वीडर जहां खेत में पानी रखकर रोपा किया जाता है उसके लिए है। पारंपरिक तरीके से निकवन करने में महिलाओं को बहुत समस्याएं होती हैं। कमर दर्द, हाथों में छाले पड़ने जैसी समस्याओं से इन महिलाओं को जूझना पड़ता है। कमर में यहाँ दर्द होता है, यहाँ भी दर्द होता है। अब हम लोग वहाँ वन गाड़ते हैं ना, उस समय नखून भी कट जाता है, उसी का भी दर्द आता है। कभी कभी हम लोग अच्छा से भात तिजान भी नहीं खा सकते। हम लोग DSR किए हैं और इसमें मतलब अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग ऐसा किए हैं। और छिटाई में अच्छा नहीं होता है, इसीलिए छिटाई नहीं किए। इसमें ना कम पानी में होता है और ये छिटाई में बहुत मुश्किल होता है, मतलब पानी नहीं होता तो कड़ान भी नहीं होता है ना, इसीलिए हम लोग इस विधि से किए हैं। दादा देखिए ये सब रोपा कर रहे हैं और मेरा देखिए खेत हरा भरा है। पारंपरिक तरीके से किए गए गोड़ा धान के लिए अलग तरीके से वीडिंग होती है, जिसमें खड़ी फसल में हल चलाकर पाटा दिया जाता है। इस पद्धति को स्थानीय लोग काढ़ान कहते हैं। अभी हम लोग कढ़ान कर रहे हैं। इसमें कढ़ान करने से थोड़ा धान थोड़ा मोटा हो जाता है, धान भी अच्छा हो जाएगा। और एक बार पेड़ एक ठो लाएंगे, उसके साथ फिर ऊपर में हम बैठ के जाएंगे। उसके बाद ये सब पूरा प्लेन करके जाएंगे। घास सब घुस जाएगा ना अंदर, तो धान ऊपर चढ़ जाएगा। जब DSR में जो हम लोग रोपा धान करते हैं ना, उसमें तो हल्का फुल्का पानी आ ही जाता है। 10 या 15 दिन के बीच में पानी आ जाता है। तो उससे जो ऊपर से जो पानी बरसता है ना, उसी से हम लोग का मतलब बुना धान मतलब DSR धान हो जाता है। और जो रोपाई करते हैं उसमें से जो बहुत पीछे रोपते हैं, जो हम लोग के जो कर्मा होता है ना उसमें रोपते हैं। दुर्गा पूजा होते ही पानी खत्म हो जाता है, तो फिर वो रोपने वाला धान नहीं होता है। ये जो फूल देख रहे हैं, हम लोग गांव में सूखा धान बोल रहे हैं इसको, और इसे DSR है ये, और ये रोपा धान है, इसलिए इसमें फूल है। इसमें अभी लेट है। यदि पानी का साधन है तो दूसरा फसल इसमें लगा सकते हैं, गेहूँ लगा सकता है, आलू लगा सकता है, और नहीं तो फिर इसमें चना
या सरसों लगा देंगे, जो इसका नमी से ही। ये सब जो पेज जो है ये ऊपरी बाइट ज़मीन है, जिसमें क्या है कि लगाने से मर जाता था। तो प्रधान के दादा लोग हमारे यहाँ गांव में आके ट्रेनिंग दिए कि DSR करने से 100 दिन का धान जो है बाइट खेत में हो सकता है। जुलाई का जो अंतिम महीना का जो सप्ताह है उसमें हम लगाए थे। ये धान अभी 1-2 दिन में काटेंगे और अभी हम आगे का प्लान किए हैं कि तो हम चना लगाएंगे। तो करीब लग रहा है 60-65 दिन में हमको चना भी हो जाएगा, जिसमें अच्छा पैसा उसमें भी कमा लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में देखकर सीखना और उस पर चर्चा करना प्रचार प्रसार का एक अच्छा माध्यम है। इससे विषय लोगों के दिल और दिमाग में बैठ जाता है। DSR पद्धति से की गई खेती को महिला किसान इसी तरह दूसरे किसानों तक फैला रही हैं। इसे एक्सपोजर भी कहते हैं। हम लोग घाटशिला प्रखंड से आए हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला से, और हम वहाँ का महिला समूह है, 3-4 गांव का आया हुआ है, 2-1 जन करके मिला के। किस तरह से धान का उपज ज़्यादा हो, तो उसके लिए ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग के माध्यम से भी एक्सपोजर था, तो एक्सपोजर के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं देखने की किस तरह से DSR adoption. धान पककर तैयार है, बस इसे काटने की देर है। DSR पद्धति से की गई धान की कटाई पारंपरिक रोपा धान से लगभग 1 से 1.5 महीने पहले हो जाती है। इससे गांवों के छोटे किसानों के यहाँ धान सबसे पहले आ जाता है, जिस समय उनके यहाँ खाने की बहुत कठिनाई होती है। জমিগুলোতে যেগুলোতে থুপি ধান হয়েছে, তো ওটা তোমরা তাড়াতাড়ি হাল বহে নিয়ে দাদা, ঠিক আছে? কারণ ইহাটা জেপটা নষ্ট হয়ে গেলে মুশকিল হয়ে যাবে, তো চাঁড়ে চাঁড়ে ওটাকে লাগিয়ে দিতে হবে। पहले फसल कटने के कारण जमीन में नमी अभी भी है। उसी नमी में फिर से खेती करना DSR पद्धति की विशेषता है, जबकि दूसरी ओर पारंपरिक तरीके से की गई धान को पकने में अभी समय है। एक खेत रोपा धान लगाई दिएছি, से धानटा এখন দাঁড়িয়ে আছে, এখন কাটা হয় নাই। আগে এই ক্ষেতটা গোড়া ধান লাগা ছিল, তো গোড়া ধানটা লাগাইয়ে গোড়া ধান পাকলো, কাটলি, কাটে নিয়ে এই ক্ষেতটা এখন রস আছে, সেই রসের জরুনে মানে শস্য লাগা হচ্ছে, সেই শস্যটা এই রসেরই মানে হয়। ये जो आप सरसों और चना देख रहे हैं, इसकी शुरुआती 2 सिंचाई पहले की नमी से ही हो गई थी। कहीं कहीं फसल को तैयार होने के लिए 1 सिंचाई करनी पड़ती है। किसान हर रोज नई नई चुनौतियों का सामना करते हैं और ये सामना कोई वैज्ञानिक कार्यशाला में न करके खेतों में कर रहे हैं। DSR पद्धति से खेती को बहुत से किसान अपना रहे हैं।